दोस्तों, इसरो ड्राइवर के जो अभी फॉर्म निकले हुए हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हो वो मैं इस वीडियो में डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक तो लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, एक रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा। रजिस्टर वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर देंगे तो ये लोडिंग प्लीज़ वेट का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो पोस्ट का नाम है वो आपको चूज करना है। जैसे आपने ड्राइवर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है तो इसमें बहुत सारी पोस्ट दी हुई हैं, तो इसमें अपना ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, चाहे वो लाइट व्हीकल ड्राइवर हो या फिर हैवी व्हीकल ड्राइवर हो। उसके बाद नीचे अपना नाम फिल करना है, जो भी आपका कंप्लीट फुल नेम हो, जो 10th की मार्कशीट में हो वो। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करके और ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है कि वेरीफाई ओटीपी। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है और नीचे सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके करना है। जैसे ही ओटीपी आपके मोबाइल नंबर के ऊपर या मेल के ऊपर आ जाता है, उसके बाद ओटीपी फिल करके यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करके कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे जो वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है ना, रीवेरीफाई, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अपना नाम है ना, पोस्ट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सभी को चेकआउट करना है और रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको जाना है और देखना है कि सारी चीज़ें मैंने ठीक फिल करी हैं। कॉर्नर में देखना है राइट हैंड साइड में ऊपर गो टू एप्लीकेशन, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे उसके बाद ये लोडिंग प्लीज़ वेट का ऑप्शन फिर से आएगा। ये जैसा 100% कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, जैसे आपका जेंडर, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इसमें मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ भरेंगे यहाँ पे आपकी एज सामने निकल करके आ जाएगी। उसके बाद नेशनलिटी फिल करनी है। उसके बाद कैटेगरी फिल करनी है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी मैंने यहाँ पे फिल कर दी है क्योंकि ओबीसी की मान लो वैकेंसी नहीं है, तो आप अनरिजर्व से फिल कर सकते हैं। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम फिल करने हैं और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन सेंटर का सिटी जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। 3 प्रेफरेंस आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जामिनेशन सिटीज़, इसमें लगभग 10 से 15 अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर्स के जो एड्रेस हैं वो दिए हुए हैं। कौन कौन से सिटी आप चूज़ कर सकते हैं, उनमें से आपके नज़दीक देख लेना 3 अलग अलग प्रेफरेंस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे दिल्ली, जयपुर और आगरा फिल कर दिया। आप अपने नज़दीकी जो भी हैं वो आप इनमें से चेक करके और इसमें प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीनों जो प्रेफरेंस हैं वो डिटेल से फिल कर दी हैं। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे डिसेबल आप होने नहीं चाहिए, तो नो के ऊपर क्लिक करना है। बैंक डिटेल्स फिल करनी है। जैसे मान लो अगर आपने पेमेंट डिटेक्ट करी है, उसी अकाउंट में रिफंड चाहते हैं तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट डिटेल्स हैं वो फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर मान लो आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ना है। यस करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी आपको एक्स सर्विसमैन वाली। अदर डिटेल्स में यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करना है, नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके नीचे ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में पूछा है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस करना है, नहीं तो नो के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे अगर मान लो आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करके और आगे 7 नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, यस करोगे तो नीचे आपको डिटेल्स भी फिल करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करके और 7 नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल एड्रेस आपका फिल करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट एड्रेस आप फिल करेंगे, कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस। जैसे ही आप कोरेस्पोंडेंस और जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल कर देंगे, उसके बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हम वो फिल करनी पड़ेंगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स फिल करनी है और नीचे आपका जो एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस 3 साल का है तो उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि आपकी फ़ोटो है, सिग्नेचर है और 10th की जो सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट है। जैसे सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेम है तो दोनों में सेम अपलोड करनी है।
नीचे ऑनलाइन के ऊपर पेमेंट का जो ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके नीचे एग्री कर देना है सबको, टिक मार्क करके, और ये नीचे कैप्चा फिल करना है। उसके बाद देखिए आप प्रीव्यू या सबमिट कर सकते हैं। एक बार आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर लो कि कोई गलती तो नहीं हो गई है, तो प्रीव्यू व्यू पे ऊपर क्लिक कर देना है ताकि आप अपनी सारी की सारी डिटेल्स हैं वो चेक कर पाएँ। प्रीव्यू पे क्लिक करते ही आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने निकल करके आ जाएंगी। सारी चीज़ें चेक करनी है और नीचे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करके आगे ये पेमेंट के लिए आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट्स, इन सभी से जो पेमेंट है वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे पेमेंट हो जाएगी उसके बाद दोबारा से आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपको वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे यूज़र आईडी जो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर रिसीव हुई है वो फिल करनी है और पासवर्ड फिल करने हैं। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना। बाकी एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बता दूं तो अभी सिर्फ आपको ये शो करना है कि भाई आपके पास 3 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं है। साथ साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनवा लेना प्रॉपर वे में। फॉर्मेट अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने फॉर्मेट के ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।